हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार वालों की सेहत का ध्यान रखें। बाहर किसी से भी बात करते समय अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढके रखें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। पढ़ाई के साथ साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के कहानियाँ देख सकते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, अष्टमः पाठः रुचिरा प्रथम भाग से है। पाठ का नाम है सूक्तिस्तबकः। सूक्तिस्तबकः का अर्थ होता है सूक्तियों का गुच्छा। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन किया गया है। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति शब्द से बना हुआ है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो सूक्ति का अर्थ है अच्छा वचन। बहुत छोटे छोटे शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य की सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले नंबर 1, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन परिश्रम, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथे मन में विचार करने से या मन की इच्छा से, न नहीं, सुप्तस्य सोए हुए का, सिंहस्य शेर का, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मृगाः मुखे मुख में, मृगाः हिरण या पशु। श्लोक का सूक्ति का अर्थ है परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। भावार्थ है परिश्रम यानी मेहनत करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, मन में सोच विचार करने से नहीं। मन में सोच विचार करने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। जैसे सोता हुआ शेर यह सोचे कि कोई भी पशु आकर के या हिरण आकर के मेरा भोजन बन जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पशु स्वयं शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके लिए तो शेर को स्वयं अपना शिकार ढूंढकर भोजन प्राप्त करना ही होगा। श्लोक नंबर 2, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा, पाठः अध्याय पाठ, जीवने जीवन में, नेव न प्लस एव नहीं ही, साधितः उपयोग किया, किम क्या, भवेत होना चाहिए, तेन उससे, पाठेन पाठ से या पाठ के द्वारा, जीवने जीवन में, यो जो, न नहीं, सार्थकः अर्थपूर्ण। इस सूक्ति का अर्थ है
पाठ में पढ़ा हुआ यानी कि पुस्तक में पढ़ा पाठ जीवन में ही उपयोग नहीं किया तो उस पाठ से क्या होना चाहिए, जो जीवन में सार्थक यानी अर्थपूर्ण नहीं है। भावार्थ है इसका, पुस्तक से पढ़े पाठ का पाठ में निहित ज्ञान का उपयोग यदि हमने अपने जीवन में नहीं किया तो उस पाठ को पढ़ने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। पुस्तकों से मिले ज्ञान का हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवः मानव, जंतु भी, तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन में, दरिद्रता गरीबी निर्धनता। इस सूक्ति का, इस श्लोक का अर्थ है प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अतः प्रिय वचन ही हमें बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में क्या कंजूसी, क्या दरिद्रता दिखानी है। भावार्थ है इसका, प्रिय अर्थात मीठे वचन बोलने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए बोलने में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। अर्थात प्रिय वचन बोलने में कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन तयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् जाती हुई, पिपीलिको चींटी, याति जाती है, योजना नाम कोसों की, शतान्यपि शतानी प्लस अपि जाती हुई भी, अगच्छन् न जाता हुआ, वेन तेयो अपि वेन तेयः प्लस अपि गरुड़ भी, पदमेकम पग, न नहीं, गच्छति जाता है। इस सूक्ति श्लोक का अर्थ है चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, लेकिन न जाता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं जा पाता है। इस सूक्ति का भावार्थ है चींटी भले ही छोटी होती है, लेकिन वह निरंतर चलती हुई सैकड़ों कोसों को पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाती है। दूसरी ओर पक्षियों का राजा गरुड़, जो दिखने में बहुत बड़ा होता है, यदि वह नहीं चल रहा है तो वह वहीं का वहीं ही रह जाता है, एक कदम भी आगे नहीं जा पाता है। छोटे होने से कुछ नहीं होता है, बड़ा शरीर दिखाई देने से भी कुछ नहीं होता है, परिश्रम करना सबसे बड़ी बात होती है। श्लोक नंबर 5। काकः कृष्ण पिक कृष्णः को भेद पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, भेदः भेद
अंतर। पिक काकइयो हो, कोयल कौवा। वसंत समये, वसंत समय में। प्राप्ते, काक काक पिक पिक। इस सूक्ति का अर्थ है कौवा काले रंग का होता है, कोयल भी काले रंग की होती है। कौवा और कोयल में क्या अंतर है? बसंत ऋतु आ जाने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इस सूक्ति का भावार्थ है रंग के आधार पर कौवा और कोयल दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही काले रंग के होते हैं। परंतु जब बसंत ऋतु आती है तब कर्कश आवाज़ में बोलने वाला कौवा तथा मीठी आवाज़ में बोलने वाली कोयल होती है। यही इन दोनों की पहचान होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।